आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनोखी रानी की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। किस तरह रानी ने 7 पत्थर पैदा किया और फिर राजा ने उसके साथ क्या किया, क्या हुआ। चलिए इस वीडियो में जानते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। शहर गुलजार में एक अजीम और ताकतवर बादशाह हुक्मरानी करता था। उसके खजाने मोती और जवाहरात से भरे हुए थे। उसके महल की बुलंदी आसमान से बातें करती थी। लेकिन एक कमी थी जो उसकी रियासत की रौनक को अधूरा बना रही थी। उसकी कोई औलाद न थी। बादशाह की 7 बेगमात थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे वारिस ना दे सकी। ये एक ऐसा गम था जो सोने चांदी की चकाचौंध में भी बादशाह के दिल को बेचैन रखता था। दिन रात वो अल्लाह के आगे दुआ करता कि उसे एक बेटा अता किया जाए जो उसके तख्त का हकदार बने। इसी बेचैनी में एक रोज बादशाह अपने वजीर के साथ शहर की गलियों में भेस बदलकर घूमने निकला। चलते चलते वो एक गरीब मछेरे के घर के पास पहुंचा। वहां उसने एक हसीन और मासूम सी लड़की को देखा जो दरिया किनारे बैठी अल्लाह से कुछ मांग रही थी। बादशाह को उसकी सादगी और पाकीज़गी ने मुतासिर किया। वो उसकी दुआ सुनने के लिए करीब हुआ। ऐ मेरे मौला, मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, हमारी मुफलिसी बढ़ती जा रही है, लेकिन तू बड़ा कारसाज है। मेरे नसीब में जो भी लिखा है वो मुझे अता कर। बादशाह को उसकी मासूमियत ने इतना मुतासिर किया कि उसने फौरन वजीर को इशारा किया और कहा, इसे महल ले चलो। जब मछेरे को मालूम हुआ कि बादशाह उसकी बेटी से निकाह करना चाहता है, तो वो पहले हैरान हुआ, फिर खुशी से झूम उठा। अगले ही रोज शाही रस्मों के साथ बादशाह ने उस गरीब लड़की से निकाह कर लिया और उसे अपनी 7वीं मल्लिका बना दिया। लेकिन जब यह खबर महल की दूसरी बेगमात तक पहुंची तो उनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी। एक गरीब की बेटी कैसे उन जैसी ऊंचे खानदान की औरतों के बराबर बैठ सकती थी। मगर बादशाह की मोहब्बत इस नई मलिका के साथ थी और ये बात बाकी बेगमात को नागवार गुजर रही थी। कुछ ही महीनों बाद एक और खबर आई जो बादशाह के लिए खुशखबरी थी और दूसरी बेगमात के लिए नई नफरत का सबब। 7वीं मलिका उम्मीद से थी। 7वीं मलिका की खुशखबरी पूरे महल में आग की तरह फैल गई। बादशाह इस खबर से बहुत मसरूर हुआ और उसने हुक्म दिया कि मलिका का खास ख्याल रखा जाए। महल में उसकी पसंद की चीजें लाई जाएं, उसे किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। लेकिन ये सब देखकर 6 बड़ी मलिकाओं के दिल जल उठे। उनकी आंखों में नफरत की चिंगारियां भड़क रही थीं। एक गरीब मछेरे की बेटी जो उनकी तर्ज से भी कमतर थी, आज बादशाह के दिल पर राज कर रही थी और अब वो वारिस को जन्म देने वाली थी। अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो उनके लिए महल में कोई जगह ना रहेगी। रात के सन्नाटे में 6 मलिकाएं इकट्ठा हुईं। उनके दिलों में सिर्फ एक ख्याल था, इस औलाद को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। उनमें से सबसे चालाक मलिका बोली, अगर ये औलाद पैदा हो गई तो हम सबका वजूद खतरे में पड़ जाएगा, हमें अभी से कुछ सोचना होगा। दूसरी ने कहा, बिल्कुल, हमें उसे इस कदर कमजोर करना होगा कि वो खुद ही दुनिया से रुखसत हो जाए। तीसरी बोली, अगर हम सीधे उस पर वार करेंगे तो बादशाह हमें मार डालेगा। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे किसी को हम पर शक भी ना हो और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। आखिरकार एक नापाक साजिश रची गई। महल की एक दाई जो बेगमात की वफादार थी को बुलाया गया और उसे लालच दिया गया, अगर तू हमारे साथ मिलकर 7वीं मलिका के बच्चे को पैदा होते ही खत्म कर दे तो तुझे इतना इनाम मिलेगा कि तुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाई ने पहले घबराकर इनकार किया, मगर जब उसे सोने चांदी के अशरफियों का लालच दिया गया तो उसकी आंखों में भी हवस का रंग आ गया। उसने हामी भर ली और बेगमात ने उसे अपना मंसूबा समझा दिया। इधर 7वीं मल्लिका अपनी आने वाली औलाद के ख्वाबों में गुम थी। उसे इस बात की खबर न थी कि उसके खिलाफ कैसी खतरनाक साजिशें बुनी जा रही हैं। बादशाह को भी इस हसद और चालबाजी का इल्म न था। वो दिन करीब आ रहा था जब तकदीर का फैसला होना था। क्या नफरत जीतने वाली थी या फिर कुदरत का करिश्मा होने वाला था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और आखिर वो मुबारक दिन आ पहुंचा जब 7वीं मल्लिका मां बनने वाली थी। महल के हर गोशे में इस खबर की गूंज थी कि जल्द ही बादशाह का वारिस इस दुनिया में कदम रखेगा। बादशाह ने पूरे शहर में खुशियों का ऐलान कर दिया। गरीबों में सोने चांदी के सिक्के तकसीम किए जाने लगे। महल में नए कपड़े और मिठाइयां तैयार होने लगीं। लेकिन दूसरी मलिकाओं के दिलों में अंधेरा था। वो बेचैन थीं कि अगर आज का दिन उनकी साजिश के खिलाफ चला गया तो फिर उनकी कोई चाल कामयाब न होगी।
उन्होंने अपनी मुखबिर दाई को हिदायत दी, आज की रात हमें बस एक खबर चाहिए कि वो बच्चा इस दुनिया में ना रहे। रात हुई। महल के अंदरूनी हिस्से में एक अजीब सी खामोशी थी। 7वीं मल्लिका दर्द से तड़प रही थी और महल की वही दाई उसकी देखभाल के लिए भेजी गई जिसे 6 बड़ी मल्लिकाओं ने खरीद लिया था। दाई के दिल में लालच और खौफ दोनों थे, लेकिन जैसे ही रात आधी हुई, 7वीं मल्लिका ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 7 बेटों को जन्म दिया। ये एक अजीब करिश्मा था। महल में इस तरह की कोई मिसाल पहले कभी नहीं थी। लेकिन 7वीं मल्लिका इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बेहोश हो गई। जब 6 बड़ी रानियां को पता चला कि 7वीं मल्लिका ने 7 बेटों को एक साथ जन्म दिया है, तो वह और ज्यादा हसद की आग में जलने लगी कि वह तो एक पैदा ना कर सके और इसने 7 एक साथ पैदा कर लिए। जब 7वीं मल्लिका बेहोश हो गई तो यही वो मौका था जिसका इंतजार दूसरी मल्लिकाओं को था। दाई ने फौरन उन बच्चों को उठाया और महल के पिछवाड़े से निकल गई। वो उन्हें मारने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, जैसे ही वो एक गहरी खाई के पास पहुंची, उसके हाथ कांपने लगे। क्या मैं मासूम बच्चों की जान ले सकती हूं? उसने खुद से सवाल किया। फिर उसे उन अशरफियों का ख्याल आया जो मल्लिकाओं ने देने का वादा किया था। लेकिन अचानक उन बच्चों में से एक ने अपनी छोटी सी मुट्ठी उसके कपड़ों को जकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, हमें मत मारो। दाई का दिल पिघल गया। वो सोचने लगी, अगर मैं इन्हें महल ले जाऊंगी तो मल्लिकाएं मुझे जान से मार डालेंगी। आखिर उसने एक तजवीज निकाली। वो उन बच्चों को एक अनजान गरीब औरत के सुपुर्द कराई और उसे हिदायत दी कि इन्हें किसी अजनबी की तरह पालना। फिर वो वापस महल लौटी और 6 मल्लिकाओं से जाकर कह दिया, काम हो गया। बच्चों को मारकर खाई में फेंक दिया। अब कोई भी तुम्हारी हुकूमत को चुनौती देने नहीं आएगा। 6 मल्लिकाओं की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने दाई को ढेरों सोने चांदी से नवाजा और फिर बादशाह तक झूठी खबर पहुंचाने की तैयारी करने लगी। सुबह का सूरज महल पर एक नई तवारीख लेकर उगा। बादशाह बड़ी बेचैनी से उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब उसे बताया जाएगा कि उसका वारिस इस दुनिया में आ चुका है। लेकिन उसे खबर देने के लिए जो मल्लिकाएं और दाई आईं, उनके चेहरे पर मायूसी और अफसोस का नकाब था। 6 मल्लिकाओं में से एक आगे बढ़ी और रोने का नाटक करते हुए बोली, जहां अपना, हमें यह बताने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि 7वीं मल्लिका ने किसी इंसानी बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि पत्थर पैदा किए हैं। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? तुम क्या कह रही हो? दूसरी मल्लिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने खुद देखा है हुजूर, ये अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम है। शायद इसकी किस्मत में औलाद नहीं थी, इसीलिए उसने पत्थर पैदा किए। बादशाह को यकीन नहीं हुआ। वो फौरन 7वीं मल्लिका के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां बिस्तर पर निढाल पड़ी मल्लिका अभी होश में नहीं आई थी। उसके पास ही एक कपड़े में लिपटे हुए कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे थे। बादशाह के कदम रुक गए। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उसकी आंखों में गुस्सा और मायूसी का संगम था। उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, एक गरीब मछेरे की बेटी को मैंने अपनी मलिका बनाकर इज्जत बख्शी और बदले में उसने मेरी नस्ल पर यह तोहमत दी। ये जादू टोना है, ये नामुमकिन है। 6 मलिकाओं ने और आग लगाई। जहां पनाह, ये औरत काबिले माफी नहीं है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने गुस्से में हुक्म सुना दिया, आज से ये मलिका नहीं बल्कि महल की एक मामूली नौकरानी होगी। इसे वही काम दिए जाए जो सबसे नीच नौकरों को दिए जाते हैं। कुछ ही देर में 7वीं मल्लिका को होश आया, लेकिन होश में आते ही जब उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा तो उसके चारों तरफ खड़े चेहरे बदल चुके थे। 6 मल्लिकाएं तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थीं। दाईं सर झुकाए खड़ी थी और बादशाह गुस्से में तमतमाया हुआ था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? 7वीं मल्लिका ने घबराकर पूछा। बड़ी मल्लिका ने जहर से भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तेरे बच्चे? ये देख, यही तो हैं। उसने इशारा किया तो एक नौकर पत्थरों से भरी गठरी उसके सामने रख गया। 7वीं मल्लिका को यकीन नहीं हुआ। नहीं, ये झूठ है, मेरे बच्चों को मुझसे मत छीनो। लेकिन उसकी चीखें महल की दीवारों से टकराकर गूंजती रहीं। बादशाह ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा, आज से तू एक मल्लिका नहीं बल्कि एक मामूली गुलाम होगी। ले जाओ इसे और महल के सबसे गंदे हिस्से में काम करने के लिए भेज दो। 7वीं मल्लिका पर कयामत टूट पड़ी। उसे एक नौकरानी बना दिया गया। उसकी मुलायम उंगलियां, जिनसे कभी बादशाह ने हिना रचाने को कहा था, अब महल की झाड़ू पोंछा करने लगीं। लेकिन तकदीर अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी किस्मत का दूसरा पहलू अभी बाकी था।
जिस वक़्त 7वीं मल्लिका पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उसी वक़्त कहीं दूर जंगल के एक पुराने झोपड़े में वो 7 मासूम शाहजादे सांस ले रहे थे, जिन्हें उनकी सगी माँ से छीन लिया गया था। महल की दाई ने उन्हें एक गरीब मगर नेकदिल औरत के सुपुर्द कर दिया था। ये औरत बेऔलाद थी और जब उसने इन मासूम बच्चों को देखा तो उसकी ममता जाग उठी। शायद अल्लाह ने मेरी गोद भरने के लिए ही इन्हें मेरे नसीब में लिखा है, उसने खुद से कहा और बच्चों को सीने से लगा लिया। वो नहीं जानती थी कि ये आम बच्चे नहीं बल्कि बादशाह के असली वारिस थे। वक़्त गुजरता गया और 7 शाहजादे बड़े होने लगे। उनकी परवरिश भले ही एक गरीब के घर में हुई थी, मगर उनके लहजे में एक रईसाना ठहराव था। उनकी चाल ढाल किसी बादशाह के वारिस जैसी थी। सबसे बड़ा शाहजादा अक्लमंद और संजीदा था, दूसरा जंगजू तबीयत का था, तीसरा इल्म में दिलचस्पी रखता था, चौथा हिकमत तिब्ब में माहिर था, पांचवां लफ्ज़ों का बाजीगर था, छठा तीर अंदाजी में बेमिसाल था और सातवां सबसे छोटी उम्र का मगर सबका दुलारा था। जब भी ये 7 भाई जंगल में खेलने जाते तो लोग उनकी बातें और उनका बर्ताव देखकर हैरान रह जाते। ये कौन बच्चे हैं? गांव वाले अक्सर कहते। इनमें कोई आम बात नहीं है, ये किसी खास नस्ल के लगते हैं। मगर उनकी पालने वाली माँ हमेशा कहती, ये मेरे बच्चे हैं और इनके नसीब का इल्म बस अल्लाह को है। एक दिन सबसे बड़ा शाहजादा अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मी, मैं अक्सर महसूस करता हूं कि हमारी पहचान अधूरी है, हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसकी माँ ने नजरें झुका लीं। वो चाहती थी कि ये राज हमेशा दफन रहे, मगर तकदीर ने कुछ और ही सोच रखा था। उसी रोज एक दरवेश उस गांव में आया। उसने जब 7 भाइयों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये औलाद इस झोपड़ी में नहीं पली, ये किसी और तख्त के वारिस हैं। गांव वाले हैरान रह गए। तुम कौन हो बाबा? सबसे बड़े शाहजादे ने पूछा। दरवेश मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसे तकदीर ने तुम्हारी हकीकत बताने के लिए भेजा है। 7 भाई बेचैनी से उसकी बातें सुनने लगे। उनकी तकदीर का राज खुलने वाला था। दरवेश की बात सुनकर 7 शाहजादे बेचैन हो गए। उनके दिलों में सवालों का तूफान उठने लगा। सबसे बड़े शाहजादे ने कदम आगे बढ़ाया और दरवेश से कहा, बाबा, हमारी हकीकत क्या है, हमें बताइए। दरवेश ने गहरी नजर से 7 भाइयों को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुम कोई आम बच्चे नहीं हो। तुम्हारी पैदाइश ही तुम्हारी पहचान का सबूत है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा मिजाज, सब कुछ गवाही देता है कि तुम किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखते हो। छोटे शाहजादे ने ताज्जुब से पूछा, मगर हम तो हमेशा से अम्मी के साथ इस झोपड़ी में रहे हैं। अगर हम शाही खानदान से हैं तो फिर यहां कैसे पहुंचे? दरवेश ने एक लंबी सांस ली और झोपड़ी की बूढ़ी मां की तरफ देखा। क्या अब इन्हें इनकी असलियत बताने का वक्त नहीं आ गया? बूढ़ी मां का चेहरा उतर गया। वो हमेशा इस राज को अपने दिल में दफन रखना चाहती थी, मगर अब वक्त आ चुका था कि सच्चाई को बेनकाब किया जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटों, मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हारी परवरिश करने वाली एक गरीब औरत हूं, जिसे तुम्हें पालने के लिए महल की एक दाई ने सौंपा था। ये सुनते ही 7 शाहजादे सकते में आ गए। सबसे बड़े शाहजादे ने घबराकर पूछा, तो फिर हमारी असली मां कौन है? हमारा असल घर कहां है? बूढ़ी मां ने सिर झुका लिया और आह भरकर कहा, तुम लोग इस रियासत के बादशाह के बेटे हो। तुम्हारी मां इस मुल्क की 7वीं मल्लिका थी, जिसे जुल्म और फरेब का शिकार बना दिया गया। अब तक 7 शाहजादे अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही उनके दिलों में गुस्से की चिंगारी भी भड़क रही थी। किसने हमारी मां पर जुल्म किया? सबसे तगड़े शाहजादे ने दांत भींचते हुए कहा। दरवेश ने जवाब दिया, तुम्हारी सौतेली माओं ने। उन्होंने तुम्हारी मां के साथ फरेब किया, तुम्हें इस दुनिया से मिटाने की साजिश रची, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। अब 7 शाहजादों को यकीन हो गया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने अपनी मां को कभी देखा नहीं था, मगर अब उनके दिल में उसे देखने की तड़प जाग चुकी थी। सबसे बड़े शाहजादे ने दरवेश से पूछा, बाबा, क्या हमारी मां अभी जिंदा है? दरवेश ने सिर हिलाया, हां, मगर वो अब एक मलिका नहीं बल्कि एक गुलाम की जिंदगी जी रही है। उसे महल में नौकरों से भी बदतर हालत में रखा गया है। ये सुनते ही 7 शाहजादों के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। उनके खून में उबाल आ गया। अब वो किसी भी कीमत पर अपनी मां को इस जिल्लत की जिंदगी से आजाद कराना चाहते थे। सबसे बड़े शाहजादे ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा,
अब और इंतजार नहीं। हमें अपनी माँ को वापस लाना है और उन लोगों से इंतकाम लेना है जिन्होंने हमसे हमारी पहचान छीनी। सातों शाहजादे इस वक्त तकदीर का फैसला करने के लिए तैयार हो चुके थे। उनका सफर अब शुरू होने वाला था, एक ऐसे सफर की तरफ जहां उन्हें अपनी मां को इंसाफ दिलाना था और अपने हक के लिए लड़ना था। अब सातों शाहजादे जान चुके थे कि उनकी असल पहचान क्या है और उनकी मां किस मुसीबत में है। उनके दिलों में जज्बा भी था और गुस्सा भी। अब वो किसी भी कीमत पर अपनी मां को इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। सबसे बड़े शाहजादे ने दरवेश की तरफ देखा और कहा, बाबा, हमें रास्ता दिखाइए, हमें महल वापस जाना है। दरवेश मुस्कुराया और बोला, बेटा, सफर आसान नहीं होगा। वहां तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं जो तुम्हें मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें होशियारी और बहादुरी से काम लेना होगा। हम किसी से नहीं डरते, सबसे तगड़े शाहजादे ने जोश से कहा। मगर सबसे अक्लमंद शाहजादा सोच में पड़ गया। अगर हम सीधा महल में चले गए तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। हमें कोई ऐसी तदबीर करनी होगी जिससे हमें महल के अंदर दाखिल होने का मौका मिले। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया। आखिर दरवेश ने एक तरकीब बताई। महल में हर साल एक बड़ा जलसा होता है जिसमें पूरे मुल्क के हुनरमंद लोग बुलाए जाते हैं। वहां जाओ और अपने फन का मुजाहिरा करो। अगर बादशाह को तुम लोगों की काबिलियत पसंद आई तो वो खुद तुम्हें अपने करीब बुलाएगा। ये बात सातों भाइयों को पसंद आई। वो सभी अलग अलग फन में माहिर थे। तीरंदाजी, तलवारबाजी, हिकमत, शायरी, इल्म, हर शाहजादा अपनी काबिलियत में बेमिसाल था। सातों भाई अपनी पालने वाली मां से रुखसत हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनके दिल में एक नया हौसला था। बूढ़ी मां ने उन्हें दुआएं दीं और कहा, बेटों, ये सफर तुम्हारी किस्मत का इम्तिहान होगा। हमेशा सच का साथ देना और अपनी मां को इंसाफ दिलाने से पीछे मत हटना। शाहजादे दरवेश की रहनुमाई में सफर पर निकले रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक दरियाओं को पार करते हुए आखिरकार वो रियासत के करीब पहुंच गए। महल के दरवाजों पर शाही पहरेदार तैनात थे। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही थी, मगर शाहजादों ने खुद को मुसाफिरों की तरह पेश किया और कहा, हम हुनरमंद हैं और महल के जलसे में हिस्सा लेने आए हैं। पहरेदारों ने उनका जायजा लिया। उनके कदकाठी और अंदाज में कोई खास बात थी, मगर उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया गया। अब सातों शाहजादे उस महल में दाखिल हो चुके थे जहां उनकी तकदीर का फैसला होने वाला था। सातों शाहजादे अब उस महल में दाखिल हो चुके थे जहां उनकी मां जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही थी और जहां उनके साथ बचपन में सबसे बड़ा धोखा हुआ था। मगर इस वक्त वो सिर्फ मुसाफिरों और हुनरमंदों के रूप में आए थे, अपनी असल पहचान छुपाकर। महल के अंदर रौनक थी। हर तरफ अलग अलग फनकार अपने हुनर का मुजाहिरा कर रहे थे। कोई तीरंदाजी में माहिर था, कोई तलवारबाजी में, कोई नज़्में कह रहा था तो कोई जादूगरी दिखा रहा था। हमें अपनी काबिलियत से बादशाह तक पहुंचना होगा, सबसे बड़े शाहजादे ने अपने भाइयों से कहा। महल में ऐलान हुआ कि अगले दिन बादशाह खुद जलसे में आएगा और सबसे बेहतरीन फनकार को इनाम से नवाजेगा। अगर उसे कोई बहुत पसंद आ गया तो उसे शाही ओहदा भी दिया जा सकता था। ये मौका शाहजादों के लिए कीमती था। रात को जब वो अपने ठिकाने पर आराम कर रहे थे तो सबसे छोटे भाई ने कहा, भाइयों, क्या हमारी मां को मालूम होगा कि हम यहां आ चुके हैं? सब खामोश हो गए। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उधर महल के सबसे पिछवाड़े में एक अंधेरी कोठरी थी जहां एक औरत टूटी फूटी हालत में बैठी थी। उसके कपड़े पुराने और मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी बादशाह की महबूबा होने के वक्त हुआ करती थी। ये सातवीं मलिका थी। वो अब महल की एक मामूली नौकरानी बन चुकी थी जिसे सबसे गंदे और मुश्किल काम दिए जाते थे, मगर उसका दिल अब भी अपनी औलाद की याद में धड़कता था। हर रात वो आसमान की तरफ देखती और सोचती, अगर मेरे बेटे जिंदा होते तो शायद मेरी ये हालत ना होती। मगर तकदीर उसके बेटों को उसकी तरफ वापस ले आई थी। उसे इस बात की खबर नहीं थी। अगले दिन महल का दरबार सजा। बादशाह खुद जलसे में आया। उसके साथ उसकी 6 मलिकाएं भी थीं जो अब भी शान और शौकत के साथ बैठी थीं। एक एक करके फनकारों ने अपना हुनर दिखाना शुरू किया। कुछ ने बेहतरीन कारनामे दिखाए, मगर बादशाह किसी से भी ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ। अब सातों शाहजादों की बारी थी। सबसे बड़े भाई ने तीरंदाजी में ऐसा कमाल दिखाया कि पूरा दरबार दंग रह गया।
उसने आंखों पर पट्टी बांधकर निशाने लगाए और हर तीर ठीक निशाने पर लगा। दूसरे भाई ने तलवारबाजी में ऐसा जौहर दिखाया कि खुद शाही पहलवान भी उसके सामने बौने लगने लगे। तीसरे भाई ने शायरी में ऐसा कमाल दिखाया कि महल के अदबी लोग भी वाह वाह करने लगे। चौथे भाई ने हिकमत तिब्ब का ऐसा इल्म दिखाया कि दरबार के हकीम भी हैरत में पड़ गए। पांचवें भाई ने लफ्जों की ऐसी जादूगरी की कि हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। छठे भाई ने अपने तेजी और फुर्ती से साबित कर दिया कि वो किसी भी मुश्किल घड़ी में सबसे आगे खड़ा हो सकता है। आखिर में सबसे छोटे भाई ने अपनी मासूमियत और अक्लमंदी से महल के दरबार को जीता। बादशाह इन सातों हुनरमंद नौजवानों से बेहद मुतासिर हुआ। तुम लोग कौन हो? बादशाह ने पूछा। सबसे बड़े भाई ने झुककर कहा, हम मुसाफिर हैं, जहां पनाह, अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम लोग आम इंसान नहीं लगते, तुम में कुछ खास बात है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में ही रहो, मैं तुम्हें खास ओहदे पर रखूंगा। यही वो मौका था जिसका सातों शाहजादों को इंतजार था। अब वो महल में दाखिल हो चुके थे और उनका अगला कदम अपनी मां तक पहुंचना था। सातों शाहजादे अब महल में दाखिल हो चुके थे। बादशाह उनसे मुतासिर होकर उन्हें अपने करीबी खौदिमों में शामिल कर चुका था, मगर उनका असल मकसद अभी बाकी था, अपनी मां को ढूंढना और उसकी तकदीर बदलना। महल बहुत बड़ा था। यहां सैकड़ों खादिम, सिपाही, मल्लिकाएं और वजीर रहते थे। अगर किसी को बिना इजाजत किसी से मिलने की कोशिश की जाती तो शक पैदा हो सकता था। सबसे बड़े भाई ने सबसे अक्लमंद भाई से कहा, हमें अपनी मां के बारे में पता लगाने के लिए कोई चालाकी करनी होगी। अगर हमने जरा सी भी गलती की तो दुश्मनों को भनक लग जाएगी। अक्लमंद भाई ने सोचा और कहा, महल के सबसे पुराने खौदिमों से मालूम करना चाहिए, वो जरूर जानते होंगे कि सातवीं मल्लिका का क्या हुआ था। शाम को जब महल के तमाम लोग अपने अपने काम में मशगूल थे तो सबसे छोटे शाहजादे ने एक बूढ़े खौदिम को देखा जो झाड़ू लगा रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियों से साफ जाहिर था कि वो बरसों से महल में काम कर रहा था। शाहजादे ने उसके पास जाकर कहा, बाबा, क्या आप बहुत अरसे से महल में हैं? बूढ़े खौदिम ने सर उठाया और धीरे से कहा, हाँ बेटा, जब से तुम्हारे बादशाह का तख्त लगा है तब से मैं यहां हूं। शाहजादे का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आपने कभी सातवीं मल्लिका को देखा था? बूढ़े खादिम का हाथ कांप गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाया, क्यों पूछ रहे हो बेटा? ये सवाल करना भी खतरनाक हो सकता है। शाहजादे ने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, बस यूं ही सुना था कि कभी सातवीं मल्लिका भी थीं, मगर अब उनका कोई नामो निशान नहीं। बूढ़े खादिम ने लंबी आह भरी और कहा, हाय, वो बेचारी कितनी हसीन और नेक दिल थी, मगर उस पर इतना जुल्म हुआ कि अब वो किसी को नजर नहीं आती। शाहजादे की आंखें भर आईं। उसने आगे पूछा, क्या वो अब भी महल में है? बूढ़े खादिम ने धीमी आवाज में कहा, हां, मगर अब वो मलिका नहीं बल्कि महल की सबसे गरीब और बेबस खादिमा है। उससे हर कोई बुरा सुलूक करता है। ये सुनकर शाहजादा खामोश न रह सका। उसने अपने भाइयों को ये खबर दी। अब अगला कदम ये था कि किसी तरह मां से मुलाकात की जाए। रात के वक्त जब महल के तमाम लोग सो चुके थे, सातों भाई खामोशी से महल के सबसे पिछवाड़े वाले हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटी सी कोठरी थी जहां से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। सबसे बड़े शाहजादे ने दरवाजे के छेद से अंदर झांका तो देखा एक कमजोर औरत जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों में जख्म थे और वो आसमान की तरफ देख रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अगर जिंदा रखा है तो किसी तरह मुझसे मिला दे। शाहजादों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? सबसे छोटे शाहजादे ने भर्राई आवाज में कहा, अम्मी। दरवाजे के पीछे बैठी औरत कांप गई। उसकी आंखों में हैरत थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने 7 नौजवानों को देखकर चौंक गई। सबसे बड़े शाहजादे ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अम्मी, हम आपके बेटे हैं। सातवीं मल्लिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, मगर जब उसने शाहजादों की आंखों में देखा तो उससे अपने शौहर की झलक दिखाई दी। मेरे बच्चे, मेरे शाहजादे। वो सातों भाइयों से लिपटकर रोने लगी। अब सातों शाहजादे अपनी मां तक जरूर पहुंच चुके थे, मगर अभी जंग बाकी थी। अब उन्हें उसे इंसाफ दिलाना था और अपने हक का दावा करना था। सातों शाहजादे और उनकी मां सातवीं मलिका अब बरसों बाद एक दूसरे के सामने थे। मुलाकात की ये घड़ी खुशी और गम दोनों से भरी हुई थी। सातवीं मलिका अपने बेटों को गले लगाकर रो रही थी
और शाहजादों की आंखों में भी आंसू थे। सबसे बड़े शाहजादे ने मां के कांपते हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, अम्मी, हमें सब कुछ बताइए। आपके साथ क्या हुआ था? हमें सच जानना है। सातवीं मल्लिका की आंखों में दर्द तैर गया। वो आह भरकर बोली, बेटा, मेरे साथ वो धोखा हुआ जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उसने बताना शुरू किया कि कैसे जब उसने 7 बेटों को जन्म दिया तो वो बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो उसकी गोद में बच्चे नहीं थे बल्कि पत्थर पड़े थे। 6 रानियों ने बादशाह के सामने इल्जाम लगाया कि 7वीं मल्लिका ने पत्थर पैदा किए हैं। बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं आया, मगर 6 रानियों की चालें इतनी जहरीली थीं कि उन्होंने उसके दिमाग में शक बिठा दिया। उसने 7वीं मल्लिका को जलील करके महल की एक मामूली खादिमा बना दिया। 7 शाहजादों के दिल में अब गुस्से की आग भड़क उठी। सबसे छोटे भाई ने कहा, हम ये जुल्म और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें सबको बताना होगा कि हम ही असली शाहजादे हैं। मगर सबसे अक्लमंद भाई ने सोचा और कहा, हमारी बात इतनी आसानी से कोई नहीं मानेगा, हमें सबूत चाहिए। 7वीं मल्लिका ने कहा, अगर कोई इस साजिश का राज जानता होगा तो वो होगी वो दाई जिसने मेरे बच्चों को लेकर गई थी। अगर वो अब भी जिंदा है तो वही हमारे हक में गवाही दे सकती है। अब शाहजादों के सामने नया इम्तिहान था, दाई को ढूंढना। अगले दिन 7 शाहजादों ने महल के पुराने खादिमों से पूछना शुरू किया। बहुत मशक्कत के बाद उन्हें पता चला कि वो दाई अब महल में नहीं रहती, बल्कि एक दूर दराज के गांव में अकेली रहती है। शाहजादों ने जल्दी से महल से बाहर जाने का बहाना बनाया और गांव की तरफ रवाना हो गए। जब वो उस गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके चेहरे पर पशेमानी थी और वो उदास लग रही थी। शाहजादों ने उसके पास जाकर कहा, क्या आप वो दाई हैं जो महल में हुआ करती थीं? बूढ़ी औरत ने आंखें उठाकर देखा और धीरे से कहा, हाँ, मगर मैं अब किसी से मिलना नहीं चाहती। मेरे ज़मीर पर एक बड़ा बोझ है। सबसे बड़े शाहजादे ने सीधा सवाल किया, क्या आपको याद है कि आपने 7 बच्चों को जंगल में छोड़ दिया था? बूढ़ी औरत ये सुनते ही कांप गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते होठों से कहा, तुम कौन हो? शाहजादों ने एक साथ कहा, हम वही बच्चे हैं जिनकी कत्ल का हुक्म तुम्हें मिला था। बूढ़ी दाई की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल गिर गई और रोकर कहने लगी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर उन रानियों का साथ दिया, मगर मैं तुम्हें मार नहीं सकी, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। शाहजादों ने कहा, अब तुम्हारे पास एक मौका है कि अपने गुनाह का कफ्फारा अदा करो। हमारे साथ चलो और सबके सामने सच बयान करो। बूढ़ी दाई ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ, मैं चलूंगी। मैं बादशाह के सामने सच कहूंगी। अब शाहजादों के पास सबसे बड़ा सबूत था। अब उनका अगला कदम था महल वापस जाना और सच को बेनकाब करना। बूढ़ी दाई अब 7 शाहजादों के साथ थी। वो कांप रही थी, मगर उसके चेहरे पर पशेमानी साफ झलक रही थी। शाहजादे उसे लेकर महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सबसे बड़े शाहजादे ने उससे पूछा, क्या तुम सिर्फ गवाही दोगी या ये भी बता सकती हो कि 6 रानियों ने हमें मारने की साजिश क्यों की थी? दाई ने आह भरी और कहा, बेटा, वो तुम लोगों की मां से जलती थीं। तुम्हारी मां बादशाह की सबसे अजीज मल्लिका थी। जब उन्हें पता चला कि तुम 7 ने जन्म लिया है तो उन्हें डर हुआ कि अब उनकी औलाद न होने की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाएंगी, इसलिए उन्होंने ये घिनौना खेल खेला। शाहजादों की आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल उठीं, मगर उन्होंने अपने जज्बात पर काबू रखा और आगे बढ़ते रहे। जब शाहजादे महल पहुंचे तो उन्होंने एक तरकीब सोची। अगर वो सीधे जाकर बादशाह से सब कुछ कह देते तो हो सकता था कि 6 रानियां कोई और चाल चल दें। इसलिए उन्होंने पहले कुछ दरबारी खादिमों को अपने हक में करने का इरादा किया। सबसे छोटे शाहजादे ने कहा, अगर हमें सच सामने लाना है तो हमें महल के सबसे पुराने खादिमों और वजीरों को अपने साथ करना होगा। शाहजादे सबसे पहले उस बूढ़े खादिम के पास पहुंचे जिससे उन्होंने 7वीं मल्लिका के बारे में सुना था। उन्होंने उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारी मां को जो इल्जाम दिया गया था वो सरासर झूठ था? बूढ़े खादिम ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं जानता था कि उसमें कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। शाहजादों ने कहा, अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम सच का साथ दो। हम वही बच्चे हैं जिनकी मां को धोखे से महल की नौकरानी बना दिया गया। बूढ़े खादिम की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने 7 शाहजादों को गौर से देखा और फिर रोते हुए कहा, अगर ये सच है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब शाहजादों के पास 2 गवाह थे,
दाई और बूढ़ा खादिम। उधर महल में 6 रानियां अपनी खुशी में मग्न थीं। उन्हें यकीन था कि 7वीं मल्लिका अब कभी भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाएगी। मगर जब उन्हें ये खबर मिली कि 7 शाहजादे महल में वापस आए हैं और अब बादशाह से मिलने वाले हैं, तो उनके होश उड़ गए। अगर ये लड़के बादशाह तक पहुंच गए तो हमारा राज खुल जाएगा, सबसे बड़ी रानी ने गुस्से से कहा। हमें कुछ करना होगा, दूसरी रानी बोली। बादशाह से मुलाकात का वक्त तय हुआ। शाहजादों ने वजीरों से मिलकर ये तय करवा लिया कि उन्हें अगले दिन बादशाह से मिलने का मौका मिलेगा। अब 6 रानियां बेचैन हो चुकी थीं। उन्होंने मिलकर एक नई चाल चली। उन्होंने बादशाह के जहन में ये बात डालने की कोशिश की कि ये 7 लड़के धोखेबाज हैं और वो महल को लूटने के लिए आए हैं। मगर इस बार बादशाह इतनी जल्दी किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से से कहा, मैं खुद उनसे मिलूंगा। अगर ये सच निकले कि ये मेरे ही बेटे हैं तो तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। अब फैसले की घड़ी करीब थी। अगले दिन महल के दीवान खास में एक अहम जलसा बुलाया गया। बादशाह खुद अपने शाही तख्त पर बैठा था और महल के तमाम वजीर, खादिम और 6 रानियां वहां मौजूद थीं। माहौल में बेचैनी थी। 6 रानियां और डरी हुई थीं, मगर अपनी खौफ को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। दूसरी तरफ 7 शाहजादे पूरे एतमाद के साथ अपनी मां और बूढ़ी दाई को लेकर दरबार में दाखिल हुए। बादशाह ने गुस्से से शाहजादों को देखा और बुलंद आवाज में कहा, तुम कौन हो और क्यों ये दावा कर रहे हो कि तुम मेरे बेटे हो? सबसे बड़े शाहजादे ने झुककर सलाम किया और फिर पूरे इत्मीनान से कहा, जहां पनाह, अगर हमें अपनी बात कहने की इजाजत मिले तो हम आपको वो हकीकत बताएंगे जो बरसों पहले आपसे छुपा ली गई थी। बादशाह ने इजाजत दी। सबसे पहले शाहजादों ने दाई को आगे किया। दाई कांपते हुए बादशाह के सामने आई और कहा, जहां पनाह, मैं गुनहगार हूं। सालों पहले मुझे 6 रानियों ने लालच दिया था कि मैं 7वीं मल्लिका के नवजात बच्चों को लेकर जंगल में फेंक दूं। मैंने लालच में आकर वो बच्चे महल से बाहर निकाल लिए थे, मगर मेरा दिल उन्हें मारने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया और झूठ कहा कि मैंने उन्हें मार दिया है। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने दाई से सख्ती से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये लड़के ही वही बच्चे हैं? दाई ने कहा, हां जहां पनाह। जब ये बच्चे पैदा हुए थे तो 7वीं मल्लिका के हाथ पर एक निशान था और वही निशान इन 7 के हाथों पर भी है। सबसे छोटे शाहजादे ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ पर एक छोटा सा चांद जैसा निशान था। फिर बारी बारी से सभी शाहजादों ने अपने हाथ दिखाए। बादशाह की आंखें फैल गईं। उसे वो दिन याद आया जब उसने 7वीं मल्लिका का हाथ पकड़ा था और उसी तरह का निशान देखा था। अब दूसरा गवाह आगे बढ़ा, वो बूढ़ा खादिम जिसने 7वीं मल्लिका के साथ होने वाले जुल्म को अपनी आंखों से देखा था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं बरसों से आपका खादिम हूं। मैंने आपकी 7वीं मल्लिका पर जो जुल्म होते देखा वो बयान नहीं कर सकता। 6 रानियों ने मिलकर आपको धोखा दिया और आपकी मल्लिका को महल की एक मामूली खादिमा बना दिया। बादशाह अब शक और यकीन के दरमियान था। 7वीं मल्लिका, जो अब तक खामोश थी, आगे बढ़ी। उसने अपना सर उठाया और कहा, जहां पनाह, मैं वो बदनसीब मल्लिका हूं जिसे अपनी ही औलाद को जन्म देने की सजा मिली। बरसों तक मैंने अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस आप अपने दिल से पूछिए कि क्या मैं झूठ बोल सकती हूं? बादशाह की आंखें भर आईं। उसने पहली बार गौर से 7वीं मल्लिका को देखा। वो वाकई बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो कुर्सी से उठा और धीरे धीरे 7वीं मल्लिका के करीब आया। उसने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। तुम वाकई मेरी मल्लिका हो? 7वीं मल्लिका की आंखों से आंसू बह निकले। अब दरबार में सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। मगर सवाल यह था, 6 रानियों का क्या होगा? सच्चाई पूरी तरह से खुल चुकी थी। बादशाह के सामने उसकी 7वीं मल्लिका, 7 शाहजादे, दाई और बूढ़ा खादिम सब गवाही दे चुके थे। महल में हर कोई हैरान था कि सालों पहले कितना बड़ा जुल्म किया गया था। बादशाह का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। उसने नजर उठाकर अपनी 6 रानियों को देखा, जो अब घबराकर अपने अपने चेहरे छुपाने की कोशिश कर रही थीं। बादशाह ने गर्जदार आवाज में कहा, क्या ये सब सच है? क्या तुमने मेरी मल्लिका और मेरे बेटों के साथ इतना बड़ा धोखा किया? 6 रानियां कांपने लगीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सबसे बड़ी रानी ने हिचकिचाते हुए कहा, जहां अपना, हमें माफ कर दीजिए।
हमसे गलती हो गई। बादशाह ने दहाड़कर कहा, गलती? ये गलती नहीं, बल्कि एक साजिश थी। तुम सबने मेरी मलिका को बरसों तक जलील किया, मेरे बच्चों को मरवाने की कोशिश की और मुझसे झूठ बोला। 6 रानियां अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थीं। बादशाह ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, इन औरतों ने जिस तकलीफ से मेरी मलिका को गुजारने पर मजबूर किया, अब वही तकलीफ इन्हें भी झेलनी होगी। इनकी शाही हैसियत खत्म कर दी जाती है। ये अब से महल की मामूली खादिमाएं होंगी और इन्हें जिंदगी भर अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। 6 रानियां अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। महल के पहरेदारों ने आकर उनके शाही लिबास उतार दिए और उन्हें महल की खादिमाओं के साथ बैठा दिया। उनके चेहरे पर जिल्लत और शर्मिंदगी थी। बादशाह ने 7वीं मलिका की तरफ देखा, जो अभी भी सादगी के कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब वो आंसू खुशी के थे। बादशाह उसके सामने झुका और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, मगर अब मैं तुम्हें तुम्हारा हक लौटाना चाहता हूं। मेरी मलिका, क्या तुम मुझे माफ करोगी? 7वीं मलिका की आंखों से और आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, जहांपना, मैंने कभी भी आपका दिल में बुरा नहीं चाहा। मैंने सिर्फ अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआएं की थीं। अगर मेरी दुआ कबूल हुई है और मेरा हक लौट आया है तो मैं आपको माफ करती हूं। बादशाह ने ऐलान किया, आज से मेरी 7वीं मलिका फिर से इस महल की सबसे अजीज मलिका होगी। अब बारी थी शाहजादों की। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम सब मेरे ही बेटे हो और तुमने जो बहादुरी और होशियारी दिखाई वो साबित करता है कि तुम सच्चे शाहजादे हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ रहो और इस सल्तनत को मजबूत बनाने में मेरी मदद करो। 7 शाहजादों ने एक साथ झुककर कहा, जहांपनाह, हमें आपकी खिदमत करने पर फख्र होगा। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। 7वीं मलिका का खोया हुआ रुतबा वापस आ गया था और 7 शाहजादे अपने असली मुकाम पर पहुंच चुके थे। 6 रानियां अब नौकरानियों की तरह महल में काम करने लगीं और उन्हें रोज अपने किए का अफसोस होता था। शहर में ऐलान कर दिया गया कि असली शाहजादे वापस आ चुके हैं और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। इस वाक़ये ने हर किसी को एक अहम सबक सिखाया, सच कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन सामने आकर रहता है, और जो किसी के लिए बुरा चाहता है उसे आखिर में उसी बुराई का सामना करना पड़ता है। 7 शाहजादों की वापसी और 7वीं मलिका की बेगुनाही साबित होने के बाद पूरे मुल्क में जश्न का माहौल था। बादशाह ने ऐलान किया कि अगले 7 दिन तक शाही महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहेंगे और हर गरीब व यतीम को इनाम व इकराम दिया जाएगा। अब बारी थी 7 शाहजादों को उनका असली हक़ देने की। बादशाह ने अपने वजीरों और दरबारियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी तकरीब रखी जाए जिसमें 7 शाहजादों को उनके खिताब दिए जाए। तकरीब के दिन बादशाह ने अपने शाहाना अंदाज में ऐलान किया, आज से मेरे ये 7 शाहजादे इस सल्तनत के वारिस होंगे। मैं इनकी अक्लमंदी और बहादुरी से मुतासिर हूं, इसलिए मैं इन्हें अलग अलग इलाकों का जिम्मेदार बनाता हूं ताकि ये अपने इलाकों की तरक्की और बहबूद का ख्याल रखें। न हर शाहजादे को एक बड़ा इलाका दिया गया और उन्हें अपने अपने इलाकों का हाकिम बना दिया गया। 7वीं मलिका, जो बरसों तक जुल्म और जिल्लत सहती रही थी, अब एक बार फिर बादशाह की सबसे अजीज मलिका बन चुकी थी। मगर वो पहले जैसी नासमझ और मासूम लड़की नहीं रही थी। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ एक मलिका नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूं कि इस सल्तनत की औरतों को इंसाफ मिले और उनके साथ कभी जुल्म ना हो। मुझे इस सल्तनत की औरतों की देखभाल का जिम्मा दीजिए। बादशाह उसकी इस अजीम सोच से मुतासिर हुआ और उसने ऐलान किया, आज से मेरी मलिका इस सल्तनत की तमाम औरतों के हुकूक की निगहबान होगी। जहां महल में खुशियों के नगमे गाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 6 रानियां, जो कभी शाही लिबासों में घूमती थीं, अब महल की मामूली खादिमाओं की तरह जिंदगी गुजार रही थीं। उनका गुरूर और जलन अब पछतावे में बदल चुका था, मगर अब कुछ भी बदलना उनके बस में नहीं था। 7 शाहजादों ने अपनी सल्तनत को अमन और इंसाफ की मिसाल बना दिया। उन्होंने अपने इलाकों में स्कूल, मस्जिदें और बाजार कायम किए जहां हर कोई बराबर था। उनकी हुकूमत में किसी पर जुल्म नहीं होता था और हर शख्स अपने हक से वाकिफ था। बादशाह को अपने बेटों पर फख्र था और उसने फैसला किया कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो 7 शाहजादे मिलकर इस सल्तनत को संभालेंगे। इस नई हुकूमत में हर कोई खुशहाल था। मुल्क तरक्की कर रहा था, लोग सुकून से जी रहे थे और शाही खानदान की इज्जत फिर से बहाल हो चुकी थी।
मगर इस सब के बीच एक सबक छुपा था। हक और सच कभी नहीं मरता। जुल्म चाहे जितना भी हो, आखिर में इंसाफ की जीत होती है। शाही महल में अब अमन और सुकून का दौर आ चुका था। 7वीं मलिका अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा चुकी थी। 7 शाहजादे अपने अपने इलाकों के जिम्मेदार बन चुके थे और बादशाह को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया था। मगर एक शख्स अभी भी बेचैन था, बूढ़ी दाई। एक दिन दाई ने 7 शाहजादों और 7वीं मलिका को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। अगर मैंने उस वक़्त ही सच बोल दिया होता तो तुम्हें इतने साल तक तकलीफ़ें न उठानी पड़ती। अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है, मैं अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती हूं। शाहजादों ने कहा, तुमने हमें जिंदा छोड़ा था, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कफ़ारा है। मगर दाई को अपने गुनाह की शिद्दत का एहसास था। उसने महल छोड़ने का फैसला किया और आखिर उम्र तक एक दरगाह पर जाकर इबादत करने लगी। कुछ साल गुजर गए। अब बादशाह बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने 7 शाहजादों को बुलाया और कहा, मैं अब तुम्हारे हाथों में इस सल्तनत को सौंपना चाहता हूं। तुम सब ने साबित कर दिया है कि तुम इस सल्तनत के सच्चे वारिस हो। मेरी वसीयत यही है कि तुम मिलजुल कर सल्तनत को चलाना और कभी किसी के साथ नाइंसाफी मत करना। 7 शाहजादों ने अपने वालिद से वादा किया कि वो कभी इंसाफ और अमन की राह नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही अरसे बाद बादशाह इस दुनिया से रुखसत कर गया और 7 शाहजादों को मुल्क का हाकिम बना दिया गया। जहां बादशाह के बेटे अब हुकूमत कर रहे थे, वहीं 6 रानियां अब भी महल की खादिमाएं बनी हुई थीं। उनकी जलन और हसद ने उन्हें इस अंजाम तक पहुंचा दिया था कि अब उनके पास सिर्फ पछतावा था। एक दिन सबसे बड़ी रानी ने 7वीं मल्लिका के पास आकर कहा, हमने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। अब हम अपनी आखिरी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती हैं। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? 7वीं मल्लिका ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, मगर याद रखना, हसद और जलन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। रानियों ने अपना बाकी वक्त महल में इबादत में गुजारा और चुपचाप इस दुनिया से चली गईं। अब 7 शाहजादों की हुकूमत थी। उन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे खुशहाल सल्तनत बना दिया। हर जगह इंसाफ और अमन का राज था। कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर इंसान को उसका हक मिलता था। 7वीं मल्लिका अपने बेटों की इस कामयाबी को देखकर सुकून से जी रही थी। इस कहानी ने पूरे मुल्क को एक सबक सिखाया, झूठ, हसद और जुल्म कभी भी कामयाबी नहीं ला सकते। इंसाफ और सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, मगर आखिर में उसी की जीत होती है। और इसी तरह 7वीं मल्लिका और उसके बेटों की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो आप इनको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग किस शहर से और किस मुल्क से या किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट करके अपने शहर और अपना नाम लिखें। हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर आपका नाम लेंगे। प्यारे दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं और उन्होंने देखते भी हैं, रिएक्ट भी करते हैं। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।